students. I am Prakash Vadhwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Welcome back to online classes, students. Again, right now we are studying chapter number 3, water everywhere. Subject English, class 6th. Now today in this video we will discuss about activity 9, water everywhere, जो हमारे चैप्टर का नाम है. Okay, still if you haven't watched 3 videos of this chapter, then go through my YouTube channel, and the name of my YouTube channel is Prakash Vadhwana, an English teacher. Okay, now let's start this activity. How much water is there on earth? Do you know, students? ये अर्थ पे कितना पानी है आपको पता है? There is a lot, exclamatory mark. बहुत सारा पानी है, और वो भी कितना? समथिंग लाइक 1, 2, 6 और 19 जीरो दिए हुए. कितने स्टूडेंट्स? 19 लीटर्स कैन बी फाउंड ऑन आवर प्लैनेट. इतना पानी हमारे प्लैनेट पे है, लीटर्स. और 1 के पीछे अगर हम 12 जीरो लगाते हैं ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रिलियन. कितना कहेंगे? ट्रिलियन. और यहाँ पे तो कितने? 19 जीरो है. तो क्या कह सकते हैं वो हमको पता नहीं है. ठीक है, तो इतना पानी हमारे अर्थ पे है. दिस वाटर इज इन अ कॉन्स्टेंट साइकिल. ये जो पानी है ना स्टूडेंट, ये जो वाटर है वो कॉन्स्टेंट साइकिल में गोल गोल घूमता ही रहता है. कैसे? तो देखते हैं आगे. इट इवापोरेट्स फ्रॉम द ओशन. नाउ इवापोरेट्स मीन्स व्हाट? टर्न्स इनटू गैस और वाटर वेपर. गैस में कन्वर्ट होके वो ऊपर राइज होता है, उठता है. देन ट्रैवल्स टू द एयर. एयर में ट्रैवल होके ऊपर जाता है. रेन्स डाउन ऑन द लैंड. वापस लैंड पे वो गिरता है. एंड देन फ्लोज बैक टू द ओशन. और वापस फिर ओशन में से ऊपर जाता है. मीन्स वाटर साइकिल. फर्स्ट वीडियो मैंने रखा था सिल्वर ग्रीन एप्लीकेशन में, आपने देखा होगा शायद. जो बारिश आती है ना, उसकी जो साइकिल है ना, उसकी बात ही हो रही है. ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है ये वाला. ओके, तो ये जो वाटर है वो कांस्टेंट साइकिल में घूमता ही रहता है, जैसे बारिश होती है ना वैसे. नेक्स्ट पैराग्राफ. द ओशंस आर ह्यूज. ओशंस कैसे होते हैं? समंदर स्टूडेंट्स बहुत ही ह्यूज, बड़े बड़े होते हैं. मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन ओशंस. अर्थ का मोस्ट ऑफ द पार्ट्स किससे कवर्ड है स्टूडेंट्स? ओशन से, समंदर से कवर्ड है. 98% ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट इज इन द ओशंस. 100 में से 98% ऑफ वाटर प्लैनेट पे किसके अंदर है स्टूडेंट्स? ओशंस के अंदर. और ओशंस का पानी कैसा होता है? अनड्रिंकेबल. एंड देयरफॉर इज अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ द सॉल्ट. उसके अंदर क्या होता है? सबसे ज़्यादा सॉल्ट होता है. इसकी वजह से हम वाटर नहीं पी सकते. कहाँ का? ओशंस का. तो ऊपर हमने जो अमाउंट देखी ना वाटर की, लीटर्स में 1, 2 और 1, 2, 6 और 19 जीरो, टोटल इतने लीटर्स पानी है अर्थ पे. और उसमें से 98% पानी कहाँ पे है? ओशंस पे है. और वो भी कैसा पानी है? अनड्रिंकेबल, क्योंकि उसमें किसका ज़्यादा होता है प्रोपोर्शन? सॉल्ट का. और जो 2% बचे, 100 में से 98 अनड्रिंकेबल है, वो भी ओशंस में. तो 2% ऑफ वाटर कौन सा है? आइए देखते हैं. ओनली अबाउट 2% ऑफ वाटर, सॉरी, द प्लैनेट्स वाटर इज फ्रेश. तो फ्रेश वाटर कितना है अर्थ पे? ओनली 2%. ओके, और उसमें भी 2% में भी डिवाइडेशन है स्टूडेंट्स.
देखते हैं। बट 1.6% ऑफ द प्लैनेट्स फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। 2% में से 1.6 कहाँ पे लॉक्ड अप है, किसके अंदर है वो? पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स। अब पोलर मीन्स क्या? पोलर मीन्स पोल्स जो होते हैं ना, 2 पॉइंट्स एट द मोस्ट नॉर्दर्न एंड मोस्ट साउथर्न एंड्स ऑफ द अर्थ की जो नॉर्दर्न और साउथर्न एंड्स जो है ना, साउथ पोल नॉर्दर्न पोल, उसकी बात हो रही है। तो वहाँ पे जो आइस कैप्स होते हैं उसके अंदर लॉक्ड अप है, और ग्लेशियर्स में भी। और ग्लेशियर्स मतलब क्या? अ लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव्स स्लोली। आइस का, बर्फ़ का बहुत बड़ा लार्ज मास, टुकड़ा जो धीरे 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 मूव होता रहता है। तो 2% जो फ्रेश वाटर है ना प्लैनेट पे, उसमें से 1.6% फ्रेश वाटर कहाँ पे लॉक्ड अप है, कहाँ पे बंद है? पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में। मैं आपको दिखाता हूँ फोटो में, ये देखो, ये जो है ना वो क्या है? पोलर आइस कैप्स। देखो बर्फ़ देख रहे हो, देखो ये जो बेयर है ना वो खड़ा है, जिसके ऊपर वो आइस कैप है। ओके, कहाँ पे? पोलर पे। तो ये जो पोल्स होते हैं ना, 2 पॉइंट्स एट द मोस्ट नॉर्दर्न एंड मोस्ट साउथर्न एंड्स ऑफ द अर्थ के जो नॉर्दर्न और साउथर्न एंड है ना, वहाँ पे ये जो पोल्स है वहाँ पे पोलर आइस कैप है, जहाँ पे 1.6% फ्रेश वाटर लॉक्ड अप है। ये पोलर आइस कैप्स है। सेकेंड वीडियो ये देखो, सॉरी सेकेंड फोटो देख रहे हो, बर्फ़, बेयर भी है। पोलर बियर कहते हैं ना, पोलर बियर नाम सुना होगा आपने। थर्ड फोटो देखो, देखो यहाँ पे मेल्ट हो रहा है ये आइस, देख रहे हो? और कितना क्लीन वाटर है, देखो, है ना, बड़ी बड़ी चट्टानें बर्फ़ की। एंड ये जो है वो है क्या है? ग्लेशियर्स, अ लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव स्लोली, धीरे 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 मूव होगा ये। सेकेंड फोटो ये देखो, ग्लेशियर्स। ये देखो, ओके। तो अर्थ पे जो 2% ऑफ वाटर है उसमें से 1.6% ऑफ फ्रेश वाटर कहाँ पे लॉक्ड अप है? ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अनदर 0.36% इज अंडरग्राउंड इन वेल्स। 0.36 पानी कहाँ पे लॉक्ड अप है? वेल, कुएँ होते हैं ना, कुएँ गांव में, वहाँ पे है। एंड ओनली अबाउट 0.036% ऑफ द प्लैनेट्स टोटल वाटर सप्लाई इज फाउंड इन फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स। तो प्लैनेट के 0.036% ऑफ द प्लैनेट्स का टोटल वाटर सप्लाई कहाँ पे हमको देखने को मिलेगा? कहाँ पे हम फाउंड कर सकते हैं? जितने भी फ्रेश लेक और रिवर्स है ना, वहाँ पे इतना पानी हमको मिलेगा। दूसरा, द स्मॉल परसेंटेज इन लेक्स एंड रिवर्स इज स्टिल मैनी ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स, बट इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू ऑल द वाटर इन द होल वर्ल्ड। बहुत कम परसेंटेज वाला पानी कहाँ पे है? लेक और रिवर्स में, और अभी भी बहुत सारा ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स वाटर वहाँ पे है। बट अगर हम कंपेयर करें ना पूरी दुनिया का पानी, होल वर्ल्ड का पानी, उससे तो ये अमाउंट कितनी है? बहुत ही कम है। ओके, नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट, बाकी का बचा हुआ पानी। अब 2% तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना हमको, तो 2% में से जो 0.04% बचा वो कहाँ पे है?
आइदर फ्लोटिंग इन द एयर, एयर में तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग मतलब मूविंग इजीली थ्रू एयर, जो एयर में तैरता है, इजीली मूव करता है। एज क्लाउड्स एंड वाटर वेपर, जो वाटर वेपर होती है ना, जो राइज होती है, और क्लाउड्स में जो पानी भर जाता है जिसकी वजह से बारिश आती है, तो 0.04% उसमें होता है। और या तो फिर प्लांट्स और एनिमल्स में भी लॉक्ड अप होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2% पानी जो है फ्रेश वाटर का अर्थ पे, उसमें से अगर हम डिवाइड करें तो 1.6% कहाँ पे है, पोलर आइस कैप और ग्लेशियर्स में। दूसरा 0.36% अंडरग्राउंड वेल्स। दूसरा 0.036% फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स। और बाकी का जो बचा 0.004% वो फ्लोटिंग वाटर इन एयर एज क्लाउड्स एंड वाटर वेपर, या फिर लॉक्ड अप इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये सब मिला के 2% होता है। और बाकी का 98% जो हुआ वो कहाँ पे है, ओशियंस में है। हो गया 100%। ठीक है। नेक्स्ट, डिड यू नो दैट योर बॉडी इज 65% वाटर। आपको पता है आपकी बॉडी में कितने % पानी होता है स्टूडेंट, 65%। इसका मतलब क्या होता है पता है, दैट मीन्स इफ़ यू वेट 30 किलोग्राम्स, अगर आपका वेट 30 किलोग्राम है तो 90.5 किलोग्राम्स तो किसका है वेट, पानी का ही है। तो आपका वेट कितना हुआ, 10.5। ओके, क्योंकि 90.5 किलोग्राम तो वाटर का ही वेट है। ओके, so here we have completed activity 9. Now activity 10, the text water water everywhere has a lot of numbers. हमने देखा कि वाटर वाटर एवरीवेयर टेक्स्ट में एक नंबर दिया था, इसका मतलब बहुत सारा पानी होता है। बट समटाइम्स नंबर्स आर ईजियर टू अंडरस्टैंड इन ग्राफ्स और चार्ट्स। वो नंबर हमको पता ही नहीं चला कि कितना है, लेकिन वही नंबर को अगर हमको समझना है तो समटाइम्स ग्राफ्स और चार्ट्स के हिसाब से हम उसको ईजीली समझ सकते हैं। तो अ पाई चार्ट इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स लाइक अ पिज़्ज़ा पाई। ये देखो यहाँ पे सर्कल में पूरा दिया हुआ है चार्ट, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पिज़्ज़ा पाई के जैसे, तो हमको पता चलेगा कि कितने पार्ट्स में कौन सा है। तो हाउ मेनी पार्ट्स डज द पिज़्ज़ा है, कितने पार्ट्स है पिज़्ज़ा के। वैसे तो यहाँ पे हमको 4 पार्ट्स दिख रहे हैं ना। विच पार्ट शोज 1/2 ऑफ द पिज़्ज़ा, कौन सा पार्ट पिज़्ज़ा का 1/2 होता है। ओके, सो हियर देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द पिज़्ज़ा। कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट। और जो अपर पार्ट है ना, द अपर पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा शोज 1/2 ऑफ द पिज़्ज़ा। 4 पार्ट्स है और ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है ना वो पिज़्ज़ा का 1/2 है। ओके, पीछे दिया हुआ है ये जो सर्कल देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये आगे हमने जो डिस्कस किया ना वो आपको समझने के लिए है। देखो ये पूरा का पूरा जो ब्लू वाटर है ना वो क्या है, अंडरग्राउंड वाटर। और रेड कलर क्या है, लेक और रिवर्स। फिर ग्रीन कलर लाइट ग्रीन ओशंस। ब्लैक कलर जो है वो पोलर आइस कैप्स है। और येलो कलर का जो है वो पीपल एनिमल्स और प्लांट्स। तो पानी है ही नहीं, कहाँ पानी है, देखो ये तो सब अनड्रिंकेबल है। बराबर, बाकी का ये जो दिख रहा है ना रेड ब्लैक, उतना ही फ्रेश वाटर है। बाकी का तो क्या है, अंडरग्राउंड, मतलब वो क्या है, ओशियंस। ये जो है ना पूरा जो दिख रहा है ब्लू कलर का वो क्या है, ओशियंस है। ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 9 and 10, and now in this way we have also completed this chapter
यूनिट 3 वाटर वाटर एवरीवेयर। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, share it, like it, and still if you haven't subscribed my YouTube channel, then subscribe it. Thank you very much.